नमस्कार दोस्तों। आज के हमारे इस वीडियो में मैं आपके लिए पितृपक्ष की एक बहुत ही सुंदर कहानी लेकर आई हूँ। एक समय की बात है, दो भाई बहन थे। दोनों का विवाह हो चुका था और दोनों के दो दो बेटे थे। बहन विधवा हो चुकी थी और अपने भाई के घर रहती थी। इस बात से उसकी भाभी बहुत नाराज़ रहती थी। ऐसे ही पितृपक्ष आया तो वह बोला, मैं पितरों के तर्पण और पिंडदान के लिए गंगा जी जा रहा हूँ। ऐसा कहकर वो गंगा जी के लिए चला गया। भाई के जाते ही भाभी ने ननद और उसके बच्चों के लिए बाहर झोपड़ी डलवा दी। अपने बच्चों के साथ वह झोपड़ी में रहने लगी। सुबह शाम भाई के घर जाकर घर का सारा काम कराती थी। बदले में भाभी बचा कुचा उसे खाने को दे देती थी। जब भी वो भाभी के घर से आती तो आटा छानने वाला कपड़ा अपने साथ ले आती थी। घर आकर उस आटे में सने कपड़े को पानी में घोलकर चूल्हे पर चढ़ाकर पकाकर बच्चों को देती और कहती, खीर है, खा लो। ऐसे ही समय बीतने लगा। एक बार भाभी ने उसे वो कपड़ा ले जाते देख लिया तो बोली, बाई जी, आटा छानने का कपड़ा कहाँ लेकर जा रही हो? इसे यहीं छोड़कर जाया करो। उसने वैसा ही किया। उस दिन भाभी ने उसे बचा कुचा भोजन भी नहीं दिया और बोली, कल आपकी माँ का श्राद्ध है, बिना बुलाए तो आना भी मत। हाँ, आंगन में लगा ये पीपल का पेड़ अपनी जगह से हिले तो आ जाना। ये सुनकर वो बहुत दुखी हुई और रोते रोते अपने घर चली गई। घर पहुंची तो बच्चे बोले, भूख लगी है, कुछ खाने को दो। वह बच्चों से बोली, बेटा, आज हम सबका उपवास है, भूखे ही सो जाओ। अगले दिन बच्चे बोले, माँ, मामी ने कहा था आज नानी का श्राद्ध है, चलो वहाँ चलते हैं। तो वह बोली, बेटा, मामी ने कहा था आंगन का पीपल का पेड़ अपनी जगह से हिले तो आ जाना। अब तुम ही बताओ, कभी पेड़ हिलता है? पत्ते हिलते हैं, टहनियाँ हिलती है, कभी पेड़ को हिलते देखा है? उसने बच्चों को समझाया कि बिना बुलाए नहीं जाना चाहिए। शाम हुई तो उसके भतीजे आए और बोले, बुआ, माँ ने भोजन भेजा है। उसने देखा तो भोजन के नाम पर दो सूखी रोटियां और उनके ऊपर चावल रखे थे। यह देखकर उसे बहुत क्रोध आया। उसने अपने बच्चों से बोला, इसे झोपड़ी के ऊपर फेंक दो, और फिर अपने बच्चों को लेकर भूखे ही सो गई। सारी रात गंगा माँ से प्रार्थना करती रही कि गंगा माँ, मेरे भाई की रक्षा करना, वो हमारी रक्षा करेगा। अगले दिन भाभी आई, बोली, बाई जी, कल तुम्हारे पिता का श्राद्ध है, बिना बुलाए बिल्कुल मत आना, लेकिन आंगन का पीपल का पेड़ हिले तो आ जाना। अगले दिन भी वो भाभी के घर भोजन के लिए नहीं गई। शाम को फिर उसके भतीजे आए और दो सूखी रोटियां और चावल दे गए। उसने फिर वह रोटियां और चावल झोपड़ी के ऊपर फिकवा दिए और भूखी ही बच्चों को लेकर सो गई और पूरी रात रोती रही और माँ गंगा से प्रार्थना करती रही। इसी तरह पितृपक्ष के 16 दिन बीत गए और उसका भाई वापस आया तो उसने देखा उसके घर के आंगन में कीचड़ ही कीचड़ भरा है। वह अपनी पत्नी से पूछने लगा, ये कीचड़ कैसा है और मेरी बहन और भांजे कहाँ हैं? तो उसकी पत्नी बोली, पितृपक्ष के पूरे 16 दिन मैंने तुम्हारी बहन और भांजों के पैर कच्चे दूध से धोए हैं, इसलिए यहाँ कीचड़ हो रहा है। तुम्हारे पीछे मैंने उनकी खूब सेवा की, खीर पूड़ी खिलाई, फिर भी वो मुझसे नाराज़ होकर खेत में झोपड़ी डालकर रह रही है। भाई खेत पर पहुंचा तो देखता है वहाँ कोई झोपड़ी नहीं थी, बल्कि वहाँ तो एक आलीशान महल बना हुआ था, जिसके आंगन में उसके भतीजे खेल रहे थे। उसने जाकर अपनी बहन से कहा, बहन, ये सब क्या है? तब उसने अपने भाई को सारी बात बताई और बोली, भाई, जो तेरे आंगन में कीचड़ है वो कच्चे दूध से नहीं, बल्कि भाभी के व्यवहार से जो मैं दिन रात रोती थी उन आंसुओं का कीचड़ है। माता पिता के श्राद्ध पर बोली, पीपल का पेड़ हिले तो आ जाना, बिना बुलाए मत आना। पीपल का पेड़ हिले नहीं तो हम गए नहीं। शाम को उन्होंने 2 सूखी रोटी और चावल भिजवाए, जिसे गुस्से में मैंने झोपड़ी के ऊपर फिकवा दिया।
माता पिता के आशीर्वाद तेरे साथ और गंगा मैया की कृपा से ये सूखी रोटी सोने में और चावल हीरे मोतियों में बदल गए। जिसके प्रभाव से ये सब हुआ। भाई ने अपनी पत्नी की तरफ से अपनी बहन से माफ़ी मांगी और वापस घर चलने को कहा। बहन बोली, भाई, गंगा मैया ने तेरी रक्षा की है, तू हमारी रक्षा करेगा, लेकिन अब हम यहीं रहेंगे। तो भाई ने अपने माता पिता को याद किया और बोला, मेरे पितरों, जैसे मेरी बहन और भांजों की रक्षा की है, उनके दुख काटे हैं, वैसे ही सबके काटना, सबकी रक्षा करना। कहानी कहने वाले और सुनने वाले सब पर कृपा करना।